भाई अब लाइट की कॉस्टिंग हमें 9,000 की पड़ी है और ये टोटल सेटअप पड़ गया 12,000 रुपए की हमारी लाइट्स इंस्टॉल होगी है। ये लाइट हमने OLX से परचेज करी है। अब OLX पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बस इसमें अब एक जो इसमें कमी रह गई है वो ये है जो इसका तो हेलो भैया, मैं श्याम अरोड़ा। आज हमारे देख पा रहे होगे हमारे पास बलेनो पर, ये मेरी बलेनो नहीं, आप वीडियो से पहचान पा रहे होगे, ये बलेनो डेल्टा है। तो और ये भाई हर्षित चंद्रा भाई की आपने इनको बहुत वीडियो में देखा होगा CNG वाली, पर आज का मुद्दा CNG नहीं है, आज का मुद्दा भाई खर्चा है। क्योंकि भाई देखो पीछे पड़ी है टॉप मॉडल वाली हेडलैम्प। अब ये टॉप मॉडल वाली हेडलैम्प हम कहाँ से लाए हैं और कैसे अरेंज करिए वो सारी वीडियो मैं आपको वीडियो के एंड तक बताऊंगा। और जो भाई इसका प्राइस है हमें बहुत ज़्यादा कम पड़ा है, मैं आपको कंडीशन भी इसकी दिखा देता हूँ। कंडीशन बहुत ज़्यादा हमें रीजनेबल मिल गई है, तो अब उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हमें रीजनेबल भी कम पड़ा है। क्योंकि ये जो नई लाइट है ना, कंपनी में एक लाइट 15,000 की हमें देखने को मिलती है, पर जो इसका प्राइस हमें पड़ा रीजनेबली बहुत ज़्यादा कम पड़ा है। तो अब इसके प्राइसिंग एंड इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, क्योंकि इसका जो ये वाली गाड़ी है इसका कपलर दूसरा होता है, तो उस कपलर में इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होगी, तो वो सारी बातों के ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं, आपको दिखाऊंगा इस लाइट का एंड में थ्रो कैसे निकलता है। कंपेयर करेंगे अपनी जेटा और ये जो सेकंड हैंड लाइट है इसका उसका क्या सेम थ्रो आता है या नहीं, वो चीज़ भी हम कंपेयर करेंगे। तो बने रहो वीडियो में, फटाफट चलते हैं इंस्टॉलेशन कराने। तो भाई अब लाइट इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो चुका है हमारे जे भैया के स्टोर पे, मॉन्स्टर स्टोर पे। रेट रीजनेबल लगे वो तो एंड में बताएंगे हमें क्या कॉस्टिंग पड़ी है लाइट की, हम कहाँ से हमने लाइट अरेंज करी है और लाइट की इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या पड़ी है। अब धीरे धीरे इसका लाइट का काम शुरू हो गया है। अब सबसे पहले इसकी इंस्टॉलेशन में एक रिले लग रही है जो कि कस्टम मेड होती है, उसके साथ यहाँ पे कपलर लगेंगे जिसकी वजह से इंस्टॉलेशन होगी। अब धीरे धीरे आगे हम आपको पूरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट दिखा देंगे कैसे लाइट इंस्टॉल हो रही है, और उसके बाद लास्ट में सबसे बाद में हम बताएंगे कॉस्टिंग क्या पड़ी है हमें लाइट की और हम कहाँ से अरेंज करिए। तो भाई देख पा रहे होगे अभी लाइट लग चुकी है, ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, इसकी फिटिंग हो रही है। अब इस बस इसकी वायरिंग चल रही है। उसके बाद अब रही बात इसके आउटपुट की, आउटपुट इसमें क्लियर आया, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई जैसे हमने सेकंड हैंड लाइट ली थी। और इसके बाद मैं आपको वो भी बताऊंगा आपको क्या क्या चेक पॉइंट रखने चाहिए जब आप एक सेकंड हैंड लाइट परचेज कर रहे हैं, जो हमने इसमें चेक पॉइंट रखे थे। तो अब बात करेंगे बीम सेट करने के लिए, जो इसकी मोटर से अंदर होती है वो मोटर इसकी वर्किंग नहीं रहती है। जब काम आफ्टर मार्केट होता है तो जो मैनुअली लेवलिंग होती है वो करनी पड़ती है इसकी। तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे मार्किंग कर रखी होगी, तो अब ये उस हिसाब से मार्किंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होगे लाइट धीरे धीरे उठ रही है। तो अब कल दिन में बताएंगे कि अगर आपको भी लाइट ऐसी परचेज करनी है टॉप मॉडल वाली, तो अब कैसे उसमें आपको क्या क्या पैरामीटर कंसीडर करना है, सारी वो आपको हम कल दिन में बताएंगे। और बताएंगे कि आपको कॉस्टिंग कितनी पड़ी और इंस्टॉलेशन चार्ज कितने पड़े। तो अब बात करते हैं भाई आपको पहचाननी कैसे है ये लाइट आपको जेन्युइन मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर हम बोनट खोल के मैं आपको दिखाऊंगा लाइट की कंडीशन, जैसे कि सीलिंग देखो, ये ओरिजिनल लाइट थी हमारी, तो इसमें सीलिंग कहीं भी ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। तो सिमिलरली जब हमने ये लाइट ली थी तो हमने यही चीज़ देखी थी, जो सीलिंग है कहीं से भी ओवरफ्लो नहीं हो रही है। सबसे पहली चीज़ जो डाउट होता है, मेन कंसर्न होता है लाइट लेते हुए सेकेंड हैंड, वो ये होता है जो वो लाइट खुली भी ना हो। एक तो ये हमारी ये चीज़ क्लियर हो गई है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो नक्कों का होता है। जब इस लाइट की बात करते हैं तो एक नक्का इसका टूटा हुआ था, वो था इस लाइट का मेन नक्का। तो अब ये नक्का रिपेयर चल जाती है, ऐसे जितनी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो नक्का रिपेयर जेन्युइन चीज़ है। अगर लाइट प्रेफर करनी है सेकंड हैंड मार्केट में, क्योंकि आपका बजट कम है, जैसे 30,000 की नई लाइट का पेयर है, तो आपको प्रेफर करनी है कि आपको सीड लाइट मिल जाए, पर नक्का अगर ओपन है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे देख रहे हैं बारिश भी आई है, तो ये लाइट में फॉगिंग की दिक्कत नहीं आई है, जो हमें लग रहा था 1% आएगी। अब पहचानना कैसे कि ये जो लाइट का ग्लास है वो टॉप मॉडल वाला है या नहीं। अब जो टॉप मॉडल वाला लेंस है उसमें आप देख पा रहे होंगे ऐसी एक मार्किंग से डिजाइन का आ रहा है, और ये हमारी बेस मॉडल वाली लाइट। तो इसमें अब जो मार्किंग का डिजाइन है वो डबल टाइम है, जैसे यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, डबल डिजाइन है। पर वेरा इसमें से यहाँ पे एक सिंगल डिजाइन आपको देखने को मिल रहा है, तो इससे पता लगता है कि ये टॉप एंड मॉडल की ओरिजिनल लाइट है। और सेंटर में शीशे में आपको यहाँ पे एक सर्कुलर पंच भी दिख रहा होगा, तो इससे अब ये चीज़ पता लग रही है कि ये जो जेन्युइन टॉप मॉडल वाली लाइट वाला शीशा है। अब कोई बंदा ऐसा तो करेगा नहीं कि टॉप मॉडल वाली लाइट का शीशा दोबारा अरेंज हो जाएगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो आपको लाइट सही में देखने को मिलने वाली है। तो ये आपको एक मार्किंग का ध्यान रखना है, दूसरा आपको सीलिंग का ध्यान रखना है, और तीसरा आपको नक्कों का ध्यान रखना है सेकेंड हैंड लाइट परचेज करते हुए। ये 3 मेजर चेक पॉइंट थे। और उसके बाद सेकंड आपका चेक पॉइंट आ जाता है, आपको लाइट को चालू करके देखना है कि आपका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। जब हमने लाइट को भाई अब देखते हैं लाइट का थ्रो अंधेरे में कैसा है। जैसे मेरे पास जो ये लाइट है मेरी कंपनी से आती है ओरिजिनल, तो अब देखते हैं वैसा थ्रो बनता है नहीं बनता। अब लाइट को ऑन करेंगे, देख पा रहे होंगे डीपर का भी प्रॉपर थ्रो आ रहा है, प्रॉपर डीपर आ रहा है। एडजस्टमेंट वाली मोटर भी काम कर रही है, लाइट का हेडलाइट लेवलर भी काम कर रहा है। और उसके साथ बस यहाँ पे एक इशू है, अगर लाइट ऑफ होगी, जैसे आप देख पा रहे हो लेवलर काम कर रहा है, अगर लाइट ऑफ होगी, अगर फिर हम डीपर मारेंगे तो डीपर में 1 सेकंड का डिले आ रहा है। ये हर आफ्टर मार्केट फिटिंग में ये इशू आता है, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बाहर से भी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर फ्रंट से आपको डीपर का निगलेक्ट देखने को मिलेगा 1 सेकंड का।
तो अब ने इसकी वर्किंग में ये करा है, जो इसकी DRL है हमने DRL की तरह इसको ऑन करा है, ना कि पार्किंग लाइट पे ऑन होती है। उसके बाद अब जो इसकी जो मोटर है, जो हमारी मोटर होती है लेवलर वाली, वो भी इसमें वर्किंग है। हमने अच्छी ये चीज भी चेक कर ली थी, किसी किसी गाड़ी में चेक होती है वर्किंग। अगर आप इंस्टॉल करा रहे हो तो लक की बात है कि आपकी गाड़ी में वर्किंग होगी या नहीं होगी। हमारी में पर्सनली वर्किंग है, तो ये बात अच्छी लगी। अगर आपकी गाड़ी में वर्किंग नहीं भी है तो आप उसकी एडजस्टमेंट यहाँ से नट से एक बार आप सेट करवा सकते हैं अपने लाइट की, आपको कितनी बीम चाहिए। और जो बात करते हैं अब लाइट की कॉस्टिंग हमें कितने की पड़ी। अब लाइट की कॉस्टिंग हमें 9,000 की पड़ी है। और ये लाइट हमने OLX से परचेज करी है। अब OLX पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं इन लाइट्स के, तो वहां पे OLX से इजीली परचेज आउट कर सकते हैं। और मैंने आपको तरीका भी बता दिया आपको कैसे पहचानी है। तो अब बात करते हैं, हमें टोटल सेटअप पड़ गया 12,000 रुपए की हमारी लाइट्स इंस्टॉल होगी है। इसका एक नाइट विजन भी मैं आपको इंकलकेट कर दूंगा वीडियो में। बस इसमें अब एक जो इसमें कमी रह गई है वो ये है, जो इसका डिपर है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। जैसे जब हम डिपर मार रहे हैं तो पहले हाई बीम हो रही है, फिर लो हो रही है। जैसे कि डिपर मारते हैं तो फिर पहले एक बार हाई हो रही है, फिर लो हो रही है, फिर एंड हो रहा है। तो जैसे कि अभी आपको दिखाऊंगा मैं डिपर में दोनों लाइट्स का। तो जैसे पहले हाई हुई फिर लो हुई, आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। हाई लो अंधेरे में तो बिल्कुल ये चीज एविडेंट है। तो बस ये नेगेटिव रह गया, जो डिपर में प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ ये नेगेटिव रहा है। बाकी लाइट भाई एब्सोल्युटली वर्किंग। अगर आपको भी OLX से परचेज करनी है, आप भी जाके चेकआउट कर सकते हैं OLX पे, आप देख सकते हैं। अगर आपको लाइट सही प्राइस में मिल रही है, वहां से जरूर परचेज कर लो और अपनी गाड़ी को भाई टॉप एंड मॉडल वाली फिनिश दे दो। तो होप करता हूँ वीडियो पसंद आई तो फटाफट लाइक कर दो। इसके साथ वीडियो को हम एंड करते हैं। सबका साथ सबका टाटा बाय बाय।